गुड आफ्टरनून। तो आज स्टार्ट करेंगे अपन सर्कुलर मोशन। कैसा टेस्ट कैसा था यार? गुड। वेरी गुड। चलो सही है। उसको एक बार पेपर को फिर से सॉल्व किया क्या, जो क्वेश्चन नहीं हुआ? जब भी पेपर दिख रहा है तो एक बार उसको फिर से सॉल्व कीजिए, है ना? क्या अपने पर से क्या? अरे पेपर आराम से दो ना। टेंशन लोगे ज्यादा तो बहुत कुछ हो जाएगा फिर। सर्कुलर। सर कौन सा क्वेश्चन है? एक बार ग्रुप पे सेंड करो ना, फिर मैं देखता हूँ उसको। है ना? ग्रुप पे एक बार सेंड करो तो फिर मुझे समझेगा। नहीं तो अभी देखो, लास्ट कितने दिन से एनएलएम पढ़ रहे हैं अपन। कितने मतलब आफ्टर 4 और 5 लेक्चर्स मैंने कुछ होमवर्क दिया था। है ना? वो देखना पड़ेगा ना। तो उस चीज को देखिए आप। यस यस। लेक्चर में यस। है ना? लेक्चर में ही आपको नोट करना है। टाइम दिया जाएगा आपको। है ना? तो देखो, स्टार्ट करते हैं आराम से। जैसे पहले वाला चैप्टर पढ़ा, इस चैप्टर को ही आराम आराम से पढ़ेंगे अपन। अब देखो, सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले सर्कुलर मोशन में पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो कैसे मूव कर रहा है उसको एनालाइज कीजिए आप। तो अगर मैं एक सर्कल बना दूं और बोल देता हूँ, ये अगर आप क्या करो, इस पॉइंट को फिक्स कर दो। मूव भी कर सकता है ये पॉइंट, ऐसा नहीं कि फिक्स्ड ही रहेगा। इस पॉइंट को आप क्या करो, एक बार फिक्स कर दो। और यहाँ पे एक पार्टिकल है, इसको आप कुछ वेलोसिटी दो, v। इस पॉइंट को अभी फिक्स कर दिया, ये मूव भी करेगा, जरूरी नहीं कि फिक्स्ड ही होगा। मूव करेगा तो भी ये वाला डिस्टेंस अगर फिक्स्ड है ना, तो ये पार्टिकल जो है इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। समझ गया? ये पॉइंट क्या है? अब देखो, यहाँ से इसको फिक्स कर दिया ऐसा। अब इसको कुछ वेलोसिटी दो यहाँ पे पार्टिकल को। है ना? तो आपने कुछ वेलोसिटी दिया है। तो ये जो पार्टिकल है, पार्टिकल इज मूविंग इन सच अ वे दैट द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। क्या बोला? कि अ पार्टिकल इज मूविंग इन। हाँ, 3:30 से ही है, अभी तो स्टार्ट किया लेक्चर। तो अभी कहाँ 3:32 हुआ है? लेक्चर तो 3:30 से ही है, अभी जस्ट स्टार्ट किया। है ना? अब देखो, यहाँ से ये ऐसा है। आप यहाँ पे एक पार्टिकल को वेलोसिटी दो, अब वो ऐसा मूव कर रहा है कि सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन दीस टू पॉइंट्स रिमेन्स सेम थ्रू आउट द मोशन, या distance between this point and particle remains same throughout the motion, then in that case particle is moving in a circular path। मतलब ऐसा भी होगा, ये ऐसा मूव कर रहा है। कैसा मूव कर रहा है? ऐसा मूव कर रहा है। तो ये कैसा जाएगा? तो सर्कल में जाएगा। कैसा जाएगा? ऐसा क्या? तो थोड़ा वेट कर लेते हैं फिर यार, 1 मिनट। थोड़ा वेट कर लेते हैं। 3:30 से ही लेक्चर है। ठीक है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। थोड़ा वेट कर लो, तब तक एक क्वेश्चन बताता हूँ। एक क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आया था, वो मुझे लग रहा अच्छा क्वेश्चन था। ओके। ठीक है। सर्कुलर मोशन स्टार्ट करते हैं, तब तक एक क्वेश्चन बताता हूँ। पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 17। हाँ, एनएलएम तो बहुत पहले ही खत्म हो गया, फ्रिक्शन भी खत्म हो गया। हाँ, वो तो फर्स्ट लेक्चर अटेंड कर रहे हो क्या तुम? फर्स्ट लेक्चर अटेंड नहीं कर रहे हो ना? इससे पहले भी अटेंड किया है तुमने? तुमको पता है कि पीडीएफ ग्रुप पे भी आता है। यस।
देखो क्या पहले समझ लीजिए। ओके फर्स्ट लेक्चर है जिसका, 1 मिनट वेट, कोई नहीं, जिसका फर्स्ट लेक्चर है, लेक्चर में आपको इतना टाइम दिया जाएगा कि आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो आप नोट करना, लेक्चर में ही नोट करना, बट आपको इसका पीडीएफ रिकॉर्डिंग ग्रुप पे मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसा है, नोट करना है आपको, लेक्चर में ही नोट करना है, और फिर आपको ये इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा ग्रुप पे और रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करता हूँ, एक अच्छा क्वेश्चन था, सॉल्व नहीं करता ये भी बता देता हूँ। यस ठीक है, ग्रुप का लिंक भी शेयर हो जाएगा, तो आप एक बात, हाँ ठीक है ठीक है, शेयर कर दूंगा, बोलिए। ये ऐसा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा बताऊंगा, सॉल्व नहीं कर रहा हूँ मैं। क्या क्वेश्चन है, ये ऐसा है, ये ऐसा था, और ये कुछ ऐसा है, यहाँ पे ऐसा मान लो ना, ये फिक्स्ड है, ये ऐसा, यहाँ पे ऐसा है कुछ ऐसा, है ना। ऐसा क्वेश्चन था, ये 9 kg है, ये 9 kg है, और ये 18 kg है। यहाँ पे म्यू जो है वो 0.5 है, और यहाँ पे जो म्यू है वो 0.5 है। ऐसा था, आपको क्या फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग। आपको इसमें टेंशन फाइंड करना है, इस वाले में, इसमें टेंशन फाइंड करना है। तो आप टेंशन फाइंड कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या होता है, अगर ये मल्टीपल ब्लॉक्स आ गए, तो उस केस में फर्स्ट स्टेप टू फाइंड कंस्टेंट रिलेशंस, है ना, मतलब रिलेशन किसका, एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी का, या डिस्प्लेसमेंट का। यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, you have to establish relation between acceleration of block A, let's say block B and block C। अब देखो यहाँ पे क्या है, नहीं यही तो है, थोड़ा सा यही ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा सा ये। देखो यहाँ पे टेंशन T होएगा, यहाँ पे T होएगा, यहाँ पे T, तो यहाँ पे 2T। अभी अपने को पता नहीं किसका एक्सेलरेशन क्या है, ठीक है, बट एक चीज तो क्लियर है कि यहाँ पे अगर एफ एस मार्क्स देखोगे, आप एफ एस मार्क्स देखोगे तो कितना आएगा, 9 × 50 तो 45 हो जाएगा। हाँ कर सकते हैं आप, अटेंड कर सकते हैं, कोई ये नहीं है, ठीक है। 45 न्यूटन आएगा, सॉरी 0.5 ना, 90 × 0.5, यहाँ पे भी वही आएगा फ्रिक्शन, 90 × 0.5, तो 45 आएगा। आप रिलेशन फाइंड कर लेना एक बार, जो सॉल्यूशन है एक बार देखना उसको। इसका एक्सेलरेशन आप मान लीजिए AC, इसका मान लीजिए AA, और इसका AB। तो आप जब रिलेशन फाइंड करोगे सिग्मा T डॉट A से, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2T AA, ये हो जाएगा प्लस TAB, हो जाएगा माइनस TAC इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 2AA प्लस AB इक्वल्स टू AC, इक्वेशन 1। फिर आप क्या लिखोगे, फिर आप यहाँ से देखो, समझो इसको, फिर आप यहाँ से इसका एक FBD ड्रॉ करके फोर्स का इक्वेशन लिखोगे, इसका FBD ड्रॉ करोगे, फोर्स का इक्वेशन लिखोगे, इसके FBD से फोर्स का इक्वेशन लिखोगे। अननोन कितना होगा, T AA AB एंड AC, ठीक है। जब आप यहाँ से फाइंड करोगे ना टेंशन, तो टेंशन की वैल्यू आएगी आपको, टेंशन की वैल्यू जो आएगी ना वो 45 न्यूटन से कम होगी। ये अप्रॉक्स टी की वैल्यू जो होगी ना 40 पॉइंट समथिंग टू 40.3 के अप्रॉक्स इतना आएगा शायद, टेंशन की वैल्यू। क्या बोला मैंने, सबसे पहले क्या फाइंड किया, कांस्टेंट रिलेशन, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ऐसा, अरे फाइंड कर सकते हैं ना उसको। साइन का टेंशन होता है क्या, तुम बताओ ना, आज तक टेंशन लिया है साइन का, किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन अज्यूम किया आप आज तक, किसी भी डायरेक्शन में ले लो ना, तुमको जिस डायरेक्शन में मन कर रहा है उस डायरेक्शन में अज्यूम कर लीजिए। पॉजिटिव आया मतलब डायरेक्शन अजम्पशन सही है, नेगेटिव आया मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो मैं इसको इस डायरेक्शन में अज्यूम कर रहा हूँ ना कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में आ रहा है। क्यों करेंगे कॉस थीटा, कहाँ से आएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा कहाँ से आएगा, या मतलब कुछ नहीं पढ़ा फिर, कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा फिर। नहीं ये ब्लॉक ए है, ये टेंशन 2T, एक्सेलरेशन है, कहाँ से कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस 0 1 हो जाएगा ना यार, तो कॉस 0 इज 1, कॉस 0 डिग्री ना,
थीटा जीरो हो गया तो cos 0 1 हो जाएगा ना, cos थीटा क्यों लगाएंगे अपन, डायरेक्ट हो जाएगा ना, टी डॉट ए सेम डायरेक्शन में, तो टी डॉट ए की वैल्यू को डायरेक्ट लिख दोगे ना, 2t इंटू ए। बी देखो ना यार, बी है ये ऐसा, यहाँ पे टेंशन टी है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में ए बी है, कहाँ से आएगा, सेम डायरेक्शन में है ना, कहाँ से, थीटा की वैल्यू 0, और ये सी है, टेंशन इस डायरेक्शन में, इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, थीटा की वैल्यू 180, तो डायरेक्ट माइनस हो जाएगा ना, तो यही तो लिखा मैंने, सेम डायरेक्शन में तो ये आ जाएगा। अरे कुछ नहीं होता है, किसी भी डायरेक्शन में मान लो ना यार, फिर जब तुम इसका एफबीडी बनाओगे तो एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में अज्यूम करना पड़ेगा। अरे किसी भी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में अज्यूम कर लो, इस डायरेक्शन में अज्यूम कर लो, इस डायरेक्शन में अज्यूम कर लो, क्या हो जाएगा, किसी भी डायरेक्शन में अज्यूम कर लो, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा ये रिलेशन, उसके अकॉर्डिंग एफबीडी ड्रॉ होगा, फोर्स का इक्वेशन आएगा, किसी भी डायरेक्शन में अज्यूम कर लो ना, उससे क्या है। हाँ अब स्टार्ट करो, तो यहाँ से क्या आएगा, तो अब इसका इक्वेशन लिख दो, आप इसका इक्वेशन लिख दो, इसका, तो यहाँ से टेंशन की वैल्यू जो होगी ना वो 45 न्यूटन से कम होगी, 45 न्यूटन से कम होगी, है ना। तो अगर ये 45 न्यूटन से कम है, इसका मतलब ये ब्लॉक जो है, ये ब्लॉक मूव ही नहीं करेगा। इसके मोशन के लिए कितना चाहिए, 45 न्यूटन मिनिमम चाहिए ना, 45 से ग्रेटर होगा तभी तो ये एक्सेलरेट करेगा। तो तुमको यहाँ से टेंशन की वैल्यू जो आएगी ना, वो आएगी 40 से 45 से कम, 40.3 के अप्रॉक्स आएगी, तो ये मूव नहीं करेगा, बट ये तो मूव करेगा क्योंकि ये 2t है, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, इसका एक्सेलरेशन 0 हो गया, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, अब दोनों को रिलेट करो तो आंसर आ जाए, अब तो सिंपल हो जाएगा। बस यही इंपॉर्टेंट पार्ट था इसमें कि इसका एक्सेलरेशन 0 है, ये दोनों मूव कर रहा है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपन लेक्चर। सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन में क्या बोल रहा था कि अब देखो ये एक पॉइंट है, यस यस, ब्लर नहीं आएगा, तुम अपना थोड़ा सा नेट एक बार चेक करो, है ना। देखो यहाँ से, अब ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट, ये पार्टिकल है, तो इसके बीच का डिस्टेंस मैं r मान लेता हूँ, तो ये डिस्टेंस हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ये डिस्टेंस चेंज नहीं होता है, अगर चेंज नहीं होगा मतलब ये इसके रेस्पेक्ट में इसका मोशन कैसा होगा, सर्कुलर मोशन, है ना। इधर दिस पार्टिकल इज मूविंग और दिस पार्टिकल इज एट रेस्ट, तो उससे कोई मतलब नहीं है कि ये पार्टिकल मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, बट इसके बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ये डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है मतलब इसके रेस्पेक्ट में ये पार्टिकल जो है वो कैसा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो अगर मुझे डिफाइन करना होगा तो मतलब क्या होता है कि ये एक पॉइंट होगा जिसको अपन फिक्स पॉइंट और मूविंग पॉइंट बोल सकते हैं, और ये जो डिस्टेंस है इसके बीच और इसके बीच, इस डिस्टेंस को बोलेंगे अपन रेडियस, और ये फिक्स्ड और मूविंग पॉइंट जो है इसको क्या बोलेंगे, सेंटर। तो आप लिख सकते हैं क्या यहाँ पे, व्हेन, नोट करते चलो यार, व्हेन अ पार्टिकल, यस, व्हेन अ पार्टिकल, उसी को मैं भी डिफाइन करूंगा, व्हेन अ पार्टिकल moves in a plane, moves in a plane, moves in a plane such that its distance, its its distance, एक मिनट, its its distance from a fixed or moving, from a fixed or moving point remains same, remains constant, then its motion is called, motion is called called as circular motion with respect to, circular motion with respect to, with respect to that fixed or moving point, है ना, fixed और moving point। इसका मतलब वो जो पॉइंट है इसी को रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं, इसी पॉइंट को क्या अज्यूम कर रहे हैं अपन, रेफरेंस पॉइंट। उस फिक्स पॉइंट को या मूविंग पॉइंट को क्या बोलेंगे, दैट फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर,
is called center and the distance between fixed point and particle is called radius. Particle is called radius. उसी को क्या बोलेंगे अपन? Radius. तो अब ये जो मोशन हो रहा है पार्टिकल का, ये पार्टिकल का जो मोशन हो रहा है, तो ये किस पे डिपेंड करेगा? ऑब्जर्वर पे भी डिपेंड करेगा। यहाँ पे ऑब्जर्वर कहाँ पे है? तो यहाँ पे है। ऑब्जर्वर कहाँ पे? यहाँ पे, तो यहाँ पे। तो इसके लिए इसका मोशन कैसा है? सर्कुलर मोशन। इसके लिए इसका मोशन कैसा है? सर्कुलर मोशन। क्लियर? और ये मोशन कैसा हो रहा है? देखो यहाँ पे, ये पार्टिकल अभी यहाँ पे, कुछ टाइम के बाद पार्टिकल यहाँ पे आएगा, तो आप कोई भी डायरेक्शन में एक्स और वाई अज्यूम कर लो, एक्स एंड वाई। तो इसका पाथ कैसा है? कर्व्ड पाथ है। कर्व्ड पाथ है तो मोशन कैसा होगा? 2D मोशन। ये जो सर्कुलर मोशन होता है वो कैसा मोशन है? 2D मोशन। वो कभी भी एक ही प्लेन में जाएगा। वो कैसा होगा? एक ही प्लेन में। हाँ, वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द पाथ। वेलोसिटी जो होगी वो उसकी कैसी होगी? ऑलवेज टेंजेंशियल टू द पाथ। अब जरूरी नहीं कि ये वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ये चेंज भी वेलोसिटी तो वैसे भी कांस्टेंट नहीं रहेगी। स्पीड की बात करो आप, तो ये स्पीड कंपलसरी नहीं कि कांस्टेंट रहेगी। स्पीड कांस्टेंट हो भी सकती है, नहीं भी होगी। कांस्टेंट अगर स्पीड होगी तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर स्पीड इसकी कांस्टेंट नहीं रहेगी तो उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। 2D कैसे हुआ? 2D मोशन का क्या डेफिनेशन था? 2D मोशन किसको बोलते थे? व्हेन पार्टिकल चेंजेस इट्स एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट साइमल्टेनियसली विद रिस्पेक्ट, है ना, इन गिवन टाइम इंटरवल। तो यहां से देखो, यहाँ पे एक्स वाई कुछ होगा, यहाँ पे आया एक्स वाई दोनों चेंज हो गया, यहाँ पे आया एक्स वाई दोनों चेंज हो गया, यहाँ पे आया एक्स वाई दोनों चेंज हो गया। और वो भी कैसा है? कर्व्ड पाथ। तो कर्व्ड पाथ है तो आप किसी भी डायरेक्शन में एक्सिस मानोगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम अज्यूम करेंगे, तो भी इसका एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट चेंज होता रहेगा, है ना। तो भी इसका एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट जो है वो चेंज होता रहेगा। देखो ऐसे थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल लेके थोड़ा समझाता हूँ कि कैसे ऑब्जर्वर के लिए कैसे डिफरेंट हो जाता है मोशन। आपको पहले से भी पता है। ये मान लो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन। डिस्टर्बिंग एलिमेंट फिर से है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वी से, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है और एक ऑब्जर्वर यहाँ पे, एक ऑब्जर्वर यहाँ पे भी। अभी किसी टाइम में ये यहाँ पे रहेगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, ना, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से यार। तो इसको ये क्या ऑब्जर्व करेगा कि ये जो कार है या बस है ये कैसे मूव कर रही है? स्ट्रेट लाइन। इसका मोशन कैसा है? लीनियर मोशन है ना। कार इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन, ये ऑब्जर्व करेगा। बट ये कैसा ऑब्जर्व करेगा? देखो यहाँ से, हाँ यहाँ से समझिए, यहाँ से। अभी ये ऐसा है, ऐसा लाइन, अभी इसका लाइन ऐसा हो जाएगा। तो अब देखो ये एंगल आ रहा है θ1। अगर यही इसी को रेफरेंस मान लोगे लाइन को, तो अभी इसका एंगल आ गया, यहाँ पे गया तो ये एंगल चेंज हो गया, ये एंगल चेंज हो जाएगा इसका थीटा। तो जैसे जैसे जा रहा है एंगल चेंज हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर विद रिस्पेक्ट टू बी की बात करें, तो विद रिस्पेक्ट टू बी यहाँ से एंगल चेंज हो रहा है डी थीटा बाई डी टी। ये क्या हो रहा है? ये चेंज हो रहा है डी थीटा बाई डी टी, थीटा चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये वाला एक नया टर्म आ जाएगा डी थीटा बाई डी टी। तो जैसे होता था डी एक्स बाई डी टी, है ना, तो यहाँ पे वो चीज थीटा आ जाएगी। तो इसी थीटा को बोलेंगे एंगुलर। ये थीटा जो होगा होगा आपका एंगुलर वेलोसिटी। वो आगे मैं बात करूंगा इन सब के बारे में। इन सबको बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी, है ना। तो देखो इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में इसका इसकी एंगुलर वेलोसिटी है ना। इवन द बस इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, है ना।
यहाँ तक कि बस स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, बट फिर भी इसकी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, इसकी कोई एंगुलर वेलोसिटी नहीं है ना। तो मोशन जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इस ऑब्जर्वर पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, इस ऑब्जर्वर पे डिपेंड कर रहा है। हाँ वो आएगा एंगुलर वाला टर्म मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, सब आने वाला है अभी, उन सब का टेंशन नहीं लेंगे, ये कंपोनेंट लेना है क्या लेना है वो सब डिस्कस होगा। ऐसे ही बस मैं ये बता रहा था कि एक ही ये जो है बस है, कुछ भी है, तो ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, फिर भी ये ऑब्जर्वर है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ ना कि ये सर्कुलर मोशन में जा रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है, कहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन, है ना। यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, देखो इसके रेस्पेक्ट में ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, बट इसके रेस्पेक्ट में एंगल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, एंगल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, मतलब इस ये स्ट्रेट लाइन में ही मोशन कर रहा है, बट इसकी एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी इसकी, हाँ नोट कर लीजिए इसको, इसकी एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी, मैं ये बोल रहा हूँ ना। नहीं सर्कुलर मोशन तो अलग हो जाएगा ना, सर मैं तुमको थोड़ा सा ये रिलेट करना चाहता हूँ कि एंगल से कैसे आप रिलेट कर रहे हो चीजों को, कि यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी आ गई इसकी, किसके, इसकी वेलोसिटी आ गई किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में, क्यों आ रही है, क्योंकि एंगल चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है, वो डिपेंड करेगा कि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी या नहीं होगी ना। वो बताता हूँ क्या होता है एंगल, नॉर्मली अगर सिर्फ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो वो तो स्केलर होता है, बट अगर स्मॉल एंगल है तो उसको वेक्टर बोलते हैं। अब आएगा, सब आएगा, अभी इतना नहीं ये करना है, सब आने वाला है, ठीक है। एक बार समझ तो लो पहले, नेक्स्ट आएगा क्या, काइनेमेटिक्स ऑफ, काइनेमेटिक्स ऑफ हाँ डिस्टेंस सेम होना है, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, है ना। अगर ये ऐसा सर्कल है, हाँ तो काइनेमेटिक्स नहीं आएगा, अभी डिस्टेंस मूव करेगा वो, सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स है वो, तो जैसे उधर था इस साइड भी वैसे ही रहेगा, बट यहाँ पे एंगुलर आ जाएगी चीजें, देखो यहाँ से, अगर आप इसको रेफरेंस लाइन मान लो, ये रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन है ये, और ये पॉइंट जो है ये रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट है ना। तो अब देखो अगर ये पार्टिकल कभी यहाँ पे होएगा, कभी यहाँ पे होएगा, तो आप बोल सकते हो ना इस रेफरेंस लाइन के रेस्पेक्ट में इसका एंगुलर पोजीशन क्या है, किसी भी टाइम पे पार्टिकल यहाँ पे है तो एंगुलर पोजीशन थीटा, किसी भी टाइम के बाद पार्टिकल यहाँ पे आ गया, टी इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल यहाँ पे है, टी इक्वल्स टू टी पे यहाँ पे, हाँ फिक्स मान रहे हैं अभी, इसको इस पॉइंट को फिक्स मान, वो कभी भी आएगा, है ना। अब देखो ना मैं क्या बोल रहा था कि ऑब्जर्वर को कहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है ना ऑब्जर्वर को, तो ये पॉइंट मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ये पॉइंट तो फिक्स्ड ही होगा ना यार, ऑब्जर्वर हमेशा तो रेस्ट में ही रहेगा ना। तो ये क्या अज्यूम करे, कभी पार्टिकल यहाँ पे है, कभी पार्टिकल यहाँ पे है, ठीक है। तो अभी इसका एंगुलर पोजीशन क्या हो जाएगा इस लाइन के रेस्पेक्ट में, ये थीटा है तो ये कुछ आ जाएगा थीटा डैश, तो एंगुलर पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो अभी यहां से यहाँ पे आए, पहले ये यहाँ पे था तो इसको क्या बोले थे, एंगुलर पोजीशन, अभी यहाँ पे आया तो इसका एंगुलर पोजीशन ये हो गया, तो अभी इसके पोजीशन में चेंज आया है ना, इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जैसे वहां पे क्या होता था पोजीशन, पोजीशन के बाद डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे एंगुलर पोजीशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वहां पे वेलोसिटी होती थी, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी, वहां पे एक्सेलरेशन होता था, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना। तो यहाँ पे काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में सबसे पहले अपन लिखेंगे एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन, तो एंगुलर पोजीशन क्या होगा यहाँ पे, द एंगल, द एंगल मेड बाय
the position vector made by the position vector with given line. given line मतलब reference line. reference line वही है the angle made by the position vector. मतलब यहां से पोजीशन वेक्टर इसी को ओरिजिन मान लिया, इसका मतलब रेफरेंस पॉइंट. तो यहां से कितना एंगल बना रहा है, कौन सा, पोजीशन वेक्टर. तो यही वेक्टर होता है ना पोजीशन वेक्टर. तो किसके साथ, रेफरेंस लाइन के साथ. तो उसी को क्या बोलेंगे अपन, एंगुलर पोजीशन. तो द एंगल मेड बाय द पोजीशन वेक्टर विथ गिवन लाइन मतलब रेफरेंस लाइन इज कॉल्ड एंगुलर पोजीशन. एंगुलर पोजीशन है ना, इसी को क्या बोलेंगे अपन, एंगुलर पोजीशन. ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है कि किसी में है, तो उसमें हर इंस्टेंट पे क्या होएगा, रेस्ट में है या मोशन में है तो हर इंस्टेंट पे मान लीजिए ये यहाँ पे है, तो अभी इसका एंगुलर पोजीशन ये होगा. किसी टाइम के बाद पार्टिकल यहाँ पे आ गया, इसका एंगुलर पोजीशन ये होगा. किसी टाइम के बाद पार्टिकल यहाँ पे आ गया तो इसका एंगुलर पोजीशन ये होएगा ना. इधर पार्टिकल इज मूविंग और इज एट रेस्ट. मूव कर रहा है या रेस्ट में है तो भी एंगुलर पोजीशन तो एंगुलर पोजीशन होता है. पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा था, मान लो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, वी से, तो कभी इसका इसका पोजीशन यहाँ पे रहेगा, कभी यहाँ पे रहेगा, कभी यहाँ पे रहेगा, कभी यहाँ पे रहेगा. एंगल तो आप देखो ना, यहाँ से ऐसे समझो ना, ऐसे समझो ना. जैसे अगर मान लो आपको क्या है, एंगुलर पोजीशन कंसिडर करना है, तो जरूरी नहीं है कि आप एंटी क्लॉकवाइज लो, क्लॉकवाइज लो. वो डिपेंड कर रहा है कि आप रेफरेंस लाइन किसको मान रहे हो. मैं इसको रेफरेंस लाइन मान रहा हूँ, कोई इसको भी रेफरेंस ले सकता है. यस, कोई नहीं नहीं शॉर्टेस्ट एंगल ये सब काम मत करना, अभी ऐसा कुछ नहीं बताया आपको. ये सब नहीं काम करना है कि कुछ भी अपना कुछ अजम्पशन नहीं लेना है, ठीक है. तो यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में एंगल मेजर कर रहे हैं, तो इसके रेस्पेक्ट में. तो इसके अगर इसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल ले रहे हैं, तो इसको प्लस लेंगे. अगर इस डायरेक्शन में ले रहे हैं तो इसको माइनस लेंगे. यस, इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है. आई बात समझ में. विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन, तो रेफरेंस लाइन इनफाइनाइट हो सकता है इसमें, है ना. रेफरेंस लाइन क्या हो सकता है, इनफाइनाइट रेफरेंस लाइन. नोट कर लो एक बार इतना. ना नेक्स्ट आएगा आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. नहीं रेफरेंस, देखो क्या होता है, अब ये डिपेंड कर रहा है, समझो इसको. किस पे डिपेंड कर रहा है ये, अगर पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, या पार्टिकल इसी डायरेक्शन में आ रहा होता, तो आप इसके रेस्पेक्ट में बात की, कोई भी एक लाइन को रेफरेंस लाइन अज्यूम कर लीजिए, उसके रेस्पेक्ट में बता दीजिए कि ये इतने एंगल पे है विद रेस्पेक्ट टू दिस लाइन, बस हो गया. आप पहले से इसको मान लीजिए ए ए ए डैश बी 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 और बी डैश मान लीजिए, तो इसके रेस्पेक्ट में या इसके रेस्पेक्ट में पोजीशन बता दीजिए किसी भी डायरेक्शन में, बट आपको डायरेक्शन बताना पड़ेगा वहां पे, है ना. क्योंकि अगर आप 30 डिग्री सिर्फ बोल रहे हो, इससे बोल रहे हो 30 डिग्री, तो 30 डिग्री ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. तो आपको बताना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन. नेगेटिव लेंगे, क्या बोला, इसको पॉजिटिव लिया तो इसको नेगेटिव, एक को पॉजिटिव लिया तो दूसरा अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में तो उसको नेगेटिव लेंगे. नहीं, लेंथ ऑफ आर्क ये हो जाएगा, समझो. लेंथ ऑफ आर्क ये है, लेंथ ऑफ आर्क ये है, लेकिन एंगुलर पोजीशन ये एंगल होता है, एंगल, लेंथ नहीं, एंगल है ना. तो आप ये बोल सकते हैं लेंथ ऑफ आर्क, नहीं वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होएगा, है ना.
थोड़ा फास्ट नोट करो। डन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आएगा आपका क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो ये थीटा हो जाएगा। नहीं, कुछ चेंज इन एंगल मत बोलना, सिर्फ थीटा या डेल्टा थीटा भी बोल सकते हैं। कहीं पे अगर आपने डेल्टा थीटा भी बोल दिया तो चलेगा, ठीक है, वैसा। तो ये क्या होता है, द एंगल, या इट इज द एंगल रोटेटेड बाय, द एंगल रोटेटेड बाय अ पोजीशन वेक्टर, बाय अ पोजीशन वेक्टर of the moving particle, of the moving particle in a given time interval, in a given time interval, given time interval, है ना, with some reference line, with some reference line। डिफरेंस है ना, अभी बता रहा हूँ ना डिफरेंस कैसे है। इट्स कॉल्ड इट्स एंगुलर पोजीशन, इट्स कॉल्ड इट्स सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। अब वहां पे टाइम इंटरवल था, कुछ टाइम इंटरवल कुछ था वहां पे, ये ऐसा है। तो यहाँ पे टाइम इंटरवल है, मतलब अगर आप इसको रेफरेंस लाइन मान लो, इनिशियली पार्टिकल यहाँ पे है, पार्टिकल कहाँ पे, टी इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे, अभी पार्टिकल यहाँ पे आ गया, पार्टिकल यहाँ पे आ गया, किसी को भी रेफरेंस लाइन मान लो। तो अगर आप इसी को रेफरेंस लाइन मानोगे तो इसके रेस्पेक्ट में ये कितना एंगल जाएगा, इतना जाएगा। कितना एंगल गया, पहले यहाँ पे था, टी इक्वल्स टू टी पे यहाँ पे आ गया पार्टिकल, तो कितना एंगल रोटेट किया इन गिवन टाइम इंटरवल में, ये वाला। यस, है ना। हाँ, लेकिन एंगुलर पोजीशन अगर जानना होगा, देखो नहीं वो जरूरी नहीं, अभी कहाँ पे बोल रहा हूँ यूनिफॉर्म चेंज है नहीं है, वो कहाँ पे डिस्कशन, वो नहीं कर रहे, सिर्फ समझो ना कि एंगुलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझना है सिर्फ, बस आगे क्या है वो सब नहीं जानना है, ठीक है, सब आएगा। फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट चैप्टर से यही बोल रहा हूँ। देखो यहाँ पे समझो, एक मिनट जो बता रहा हूँ पहले एक बार, पहले ये टी इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल यहाँ पे, टी इक्वल्स टू टी पे पार्टिकल यहाँ पे आ गया, तो कितना एंगल रोटेट किया ये वाला। लेकिन अगर इसके एंगुलर पोजीशन की बात करोगे, तो इसका एंगुलर पोजीशन अभी यहाँ पे था पार्टिकल, तो ये इसका एंगुलर पोजीशन थीटा 1, और ये इसका एंगुलर पोजीशन थीटा 2। तो देखो इसका एंगुलर पोजीशन टी इक्वल्स टू 0 पे थीटा 1 है, इसका एंगुलर पोजीशन टी इक्वल्स टू टी पे थीटा 2 है, बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये है, थीटा बोल सकते हैं या डेल्टा थीटा। तो एंगुलर पोजीशन क्या आ गया आपका, हाँ, एंगुलर पोजीशन थीटा इक्वल्स टू थीटा 2 माइनस थीटा 1 हो जाएगा, थीटा 2, है ना। अब यहां से देखिए, अगर ये ऐसा है ना, अभी ये ऐसा है, मान लो पार्टिकल यहां से मूव करना स्टार्ट कर रहा है, और फाइनली ये यहीं पे आ रहा है, यहीं पे आ गया। तो इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन, इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन, कंप्लीट ऑसिलेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इक्वल्स टू, क्या लिखा यहाँ पे, क्या लिखा यहाँ एक बार, हाँ एक बार समझिए, नाम पे नहीं जाना कि अरे डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट तो चेंज इन पोजीशन हो जाता है। क्या बोला, द एंगल रोटेटेड बाय पोजीशन वेक्टर इन गिवन टाइम इंटरवल।
तो ये कितना रोटेट करेगा, तो 360। तो थीटा की वैल्यू 2 पाई बोल दीजिए, थीटा की वैल्यू कितनी, 2 पाई, 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन। इसका मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या होगा, रेडियन। आई बात समझ में, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन हो जाएगी। तो यहाँ से ऐसा नहीं कि अगर अरे ये तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ से यहाँ पे आया तो जीरो हो जाना, जीरो नहीं, कितना एंगल रोटेट किया। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई क्या, कि ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो कैसी क्वांटिटी होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होगी। स्केलर। वेक्टर कैसे हो गया, बताओ ना, तुम खुद से बताओ ना, वेक्टर कैसे हो गया। वेक्टर होता तो फाइनल माइनस इनिशियल करना पड़ता ना। हाँ, डायमेंशनलेस तो है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, क्या है, एंगल की बात कर रहे हैं, कितना एंगल रोटेट कर रहा है, कितना एंगल, यहाँ पे भी ये यहाँ पे था, तो ये कितना एंगल रोटेट किया, ये था। तुम लोग का जो है यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर भी हो गया है, तो भी अभी बोल रहे हो कि एंगल का डायमेंशन क्या होगा, तो एंगल का डायमेंशन क्या होता है, वो डायमेंशनलेस है ना यार। बहुत सारों को हो गया, ठीक है कोई नहीं, नोट कर लो पहले, ठीक है कोई नहीं, नहीं हुआ है तो हो जाएगा, नोट कर लो इसको। नहीं, अभी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, कुछ कुछ नहीं बोलना है अपने को ऐसे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नोट कर लिया इसको। थोड़ा फास्ट नोट करो। हाँ, सेंड कर दूंगा, वो तो सेंड करता ही हूँ मैं। डन। तो यहाँ से एक चीज समझ में आई कि इसका जो डायमेंशन होगा, इट इज अ डायमेंशनलेस, इट इज डायमेंशनलेस, कोई डायमेंशन नहीं है, एंड हैज प्रॉपर एसआई यूनिट। और एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट इसका क्या है, रेडियन। ठीक है, तो ये चीज समझ में आनी चाहिए कि अगर कोई डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो वो यूनिटलेस क्वांटिटी होगी, ये कंपलसरी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है। हाँ, एंगुलर पोजीशन का भी सेम यूनिट होगा। अब देखो यहाँ से, तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से क्या, जैसे अगर थीटा वन और थीटा टू लिखा ना, थीटा वन प्लस थीटा टू, थीटा वन प्लस थीटा टू, आपने ऐसा लिखा ना, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो, थीटा टू प्लस थीटा वन, ऐसे नहीं लिख सकते हो आप इसको। थीटा वन प्लस थीटा टू को आप थीटा टू प्लस थीटा वन नहीं लिख सकते हो। बट अगर स्मॉल एंगल होता, हाँ, अगर स्मॉल एंगल होता तो आप इसको ऐसे लिख देते, इनफाइनेटेसिमली स्मॉल, तो डी थीटा वन प्लस डी थीटा टू इक्वल्स टू डी थीटा टू प्लस डी थीटा वन। तो ये जो है ना, जो स्मॉल एंगल होता है इसका, अगर डिस्प्लेसमेंट जो है ना वेरी स्मॉल है, इनफाइनेटेसिमली स्मॉल, तो उस केस में डी थीटा वन प्लस डी थीटा टू इक्वल्स टू डी थीटा टू प्लस डी थीटा वन हो जाता है। मतलब ये क्यूमुलेटिव लॉ को फॉलो करता है ना। तो ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो इनफाइनेटेसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो वेक्टर होता है, बट ये वेक्टर नहीं होता है। आई बात समझ में, तो यहां से क्या बोलेंगे, ऐसे समझिए,
ऐसे समझिए, इसको ऐसे समझिए आप। इसको आप ऐसे समझिए, देखो यहाँ से डी थीटा इज वेरी स्मॉल ना, यहाँ से ऐसा है, ये ऐसा है, यहाँ से ऐसा है, ये एंगल है थीटा। इसको आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए, ऐसे डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा आपको। अब ये बताओ, और एक डी थीटा वाला कंपोनेंट ले लेता हूँ मैं, तो ये क्यों वेक्टर है क्यों स्केलर है थोड़ा सा समझ में आएगा ये डी थीटा, मैं क्या बोल रहा हूँ, डी थीटा वेक्टर है। अब ये बताओ, ये डी थीटा है, ये एंगल आर है, तो ये वाला जो है स्मॉल सा लेंथ होगा, बता रहा हूँ, वही वही तो डिस्कस कर रहा हूँ ना मैं, वही तो डिस्कस कर रहा हूँ। ये डी थीटा है और ये थीटा है। अब ये बताओ, ये जो डी थीटा है, ये वाला जो लेंथ है आपका, ये वाला, तो ये स्मॉल सा लेंथ है, डीएल मान लेते हैं इसको, ये हो जाएगा आर डी थीटा। करेक्ट। अब ये वाला लेंथ देखो, ये वाला, ये ऐसा है, ये ऐसा है, यहाँ से। अब मुझे ये बताइए, इसको आप कंसिडर कीजिए, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी, अब यहाँ से देखो, अरे डी थीटा इज वेरी स्मॉल ना, डी थीटा इज वेरी स्मॉल, ये इसकी वेलोसिटी, पार्टिकल ऐसा जा रहा है, यहाँ पे पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अब ये जो डीएल है, डीएल, इस वाले लेंथ को आप, ये जो डीएल इज वेरी स्मॉल ना, तो आप इसको स्ट्रेट मान सकते, करेक्ट। तो आप ऐसा लिख सकते हैं ना, डीएल इक्वल्स टू आर डी थीटा। ऐसा मत लिखो, ज्यादा बेटर है, उसको तुम ऐसे लिखो, वेक्टर के फॉर्म में लिखो, ऐसा लिखो, रुको एक मिनट, तुम इसको ऐसे लिखो, डीएल इक्वल्स टू, ये ऐसा होता है डी थीटा क्रॉस आर, ये तो आएगा ना डीएल, इसके लेंथ को मैंने डीएल मान लिया। अरे लेंथ ऑफ आर क्या होता है, आर इंटू थीटा ना, जैसे ये लिखूंगा मैं, ये लेंथ एल, ये आर है, तो ये आर आर थीटा हो जाएगा। फिर थीटा किस में होना चाहिए, थीटा इज इन रेडियन। अरे ये तो पता है, लेंथ ऑफ आर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो इसको इसको अगर रेडियन में आपने चेंज कर दिया है, इसको रेडियन में चेंज कर दिया है, तो ये 360 वाला टर्म जाएगा, तो थीटा इंटू आर हो जाएगा, बट थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में, यहाँ पे थीटा किस में है, डिग्री में, इसीलिए थीटा आर या आर थीटा। तो बेसिकली ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर है, अब समझो यहाँ से। अच्छा, इस वेक्टर का डायरेक्शन कैसा होएगा, इस वेक्टर का डायरेक्शन कैसा है, ऐसा है ना, ये इस टाइप से है ना, इस डायरेक्शन में डीएल, जहां जहां आप फाइंड करोगे वहां पर डायरेक्शन चेंज होता जाएगा। अभी यहाँ पे डीएल का डायरेक्शन ऐसा है, करेक्ट। हाँ, अब देखो आर का डायरेक्शन यहाँ पे ऐसा है, आर ऐसा है। अब कोई ये भी बोल सकता था, सर आप इसको स्केलर ही मान लो ना यार, ये क्यों क्रॉस कर दिया, स्केलर मान लो, आप ऐसे लिख दो, डीएल इक्वल्स टू आर डी थीटा, आर को वेक्टर मान लो। अब मुझे ये बताइए, आर का डायरेक्शन ये है, डीएल का डायरेक्शन ये है, तो क्या आप ऐसा लिख सकते हो क्या, आर का डायरेक्शन ये है और डीएल का डायरेक्शन ये है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर। इसका मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, ये भी वेक्टर रहा होगा, ये भी वेक्टर रहा होगा, तभी पॉसिबल है कि डीएल एक वेक्टर हो। अब देखो, अब बोलोगे कि सर ठीक है, आप मान लिया कि आपने इसको ऐसे लिख दिया, डीएल को ऐसे लिख दिया, डी थीटा को वेक्टर लिख दिया, बट क्रॉस क्यों किया आपने, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, डीएल इक्वल्स टू आर डी थीटा ही लिख देते हैं, मान लिया ठीक है वेक्टर है, बट आप ऐसा लिख देते हैं डीएल, है ना। अब मुझे ये बताओ, समझो यहाँ से क्यों लिखा मैंने क्रॉस आर। अब ये डीएल, डीएल का डायरेक्शन चेंज हो रहा है क्या, नहीं, डॉट नहीं, ऐसे ही लिख देता मैं, डॉट नहीं बात कर रहा हूँ, आर डी थीटा, आर को ऐसे ही लगता, आर जो है इसका कोइफिशिएंट हो जाता स्केलर क्वांटिटी इनटू वेक्टर, डॉट और क्रॉस नहीं कर रहे हैं, कोइफिशिएंट तो हो ही सकता है, कोइफिशिएंट तो हो ही सकता है ना। अरे नहीं यार, देखो यहाँ से ये वेक्टर नहीं हो सकता है, डीएल इक्वल्स टू 5 डी थीटा, ये वेक्टर नहीं है, ये कोइफिशिएंट है, तो वैसा कोइफिशिएंट यहाँ पे भी हो सकता था। अब बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों किया, अब देखो मुझे ये बताओ, डीएल का डायरेक्शन हर जगह पे चेंज हो रहा है क्या, डीएल चेंज हो रहा है,
बट डी थीटा का डायरेक्शन चेंज हो रहा है क्या हर जगह पे? डी थीटा नहीं, डी थीटा कैसे चेंज हो रहा है? डी थीटा तो या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज ही लोगे ना आप, या एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, तो कोई एक ही डायरेक्शन है। तो ये चेंज नहीं हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये भी वेक्टर रहेगा ना, तभी तो क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा, तभी तो चेंज होता रहेगा। आई बात समझ में कुछ? क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर का कर रहे हैं तो ये तो चेंज हो सकता है, क्योंकि आर चेंज होगा, आर का डायरेक्शन चेंज होगा ना। आप अगर डीएल यहाँ पे कंसिडर करोगे तो आर ये हो जाएगा, आर ये वाला आएगा, तो आर का डायरेक्शन तो चेंज होगा ना, कभी ऐसा, कभी ये आर, कभी ये आर, कभी ये आर, हर डायरेक्शन में आर आता जाएगा। डीएल फिक्स्ड है, आर चेंज हो रहा है इसलिए आर चेंज हो रहा है, डी थीटा फिक्स्ड है इसलिए डीएल चेंज होता रहेगा। बट इस केस में आप बताओ, यहाँ पे आप इसको वेक्टर मान सकते हो क्या? ये अगर फाइनाइट एंगल है, वेरी स्मॉल नहीं है, तो आप इसको वेक्टर, इसको स्ट्रेट लाइन नहीं मान सकते ना यार। तो ये वेक्टर होगा क्या? नहीं होगा ना, वो तो डिस्टेंस आ जाएगा फिर। आई बात समझ में कुछ? इसलिए डीएल क्या होता है, डी थीटा जो है, इसलिए आपको यहाँ से मत समझिए, आप यहाँ से समझिए। डी थीटा कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर, बट थीटा वेक्टर नहीं, थीटा वेक्टर। क्लियर है? एक बार इसको नोट कर लीजिए, इतना क्लियर हो गया तो काइनेमेटिक्स आ जाएगा, इसका काइनेमेटिक्स आ जाएगा। देखो एक बार फिर से यहाँ पे डी थीटा लिया तो ये डीएल आएगा, डी थीटा इज वेरी स्मॉल, तो आप इतने पार्ट को एक स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं, स्ट्रेट लाइन है तो ये वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में, उसका डिस्प्लेसमेंट होगा dt टाइम में ये। तो डीएल क्या लिखेगा? डीएल क्या होगा अपना? आर डी थीटा। अब यहाँ से अब एक बार देख लो आर को और थीटा को, अगर किसी ने बोला कि सर आर वेक्टर है डी थीटा वेक्टर नहीं है, तो आर का डायरेक्शन तो अभी ऐसा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, बट डीएल इस डायरेक्शन में, तो पॉसिबल ही नहीं कि आप ऐसे लिख पाओ। किसी ने बोला नहीं सर डीएल इक्वल्स टू आर इंटू डी थीटा, ठीक है डी थीटा को वेक्टर मान लिया, बट अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ डीएल इक्वल्स टू आर इंटू डी थीटा, है ना? तो अभी क्या होएगा? तो अभी ये हो जाएगा कि ये जो आर आया है आपका, और ये डी थीटा कांस्टेंट है, बट डीएल चेंज हो रहा है, डीएल चेंज होने का मतलब ये भी चेंज होना चाहिए, तो इसीलिए ये क्रॉस में आएगा, डी थीटा क्रॉस आर, डी थीटा क्रॉस आर, ये वेक्टर हो गया। बट ये वाला तो डिस्टेंस है, आप इसको वेक्टर नहीं लिख सकते, फाइनाइट एंगल है ना? इसलिए ये थीटा जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी है, और डी थीटा जो है वो वेक्टर है। क्लियर? अरे एक डायरेक्शन में है, बट ये वाला डिस्टेंस देखो ना, ये तुम्हारा, तुम स्ट्रेट लाइन मान सकते हो, इसको अज्यूम कर सकते हो स्ट्रेट लाइन, तो फिर अब कोई बोलेगा सर डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, ठीक है स्ट्रेट लाइन नहीं मानते सर, डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, ठीक है कर दो। तो देखो डायरेक्शन क्या होता है, डी थीटा का डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं? तो राइट हैंड थंब रूल से डिसाइड करते हैं। डायरेक्शन ऑफ डी थीटा कैसे फाइंड करेंगे? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल यहाँ पे क्या होगा? कर्ल द फिंगर ऑफ राइट हैंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। तो जैसे ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यस, है ना, तो ये इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में कॉल करेंगे, इस डायरेक्शन में कॉल करेंगे, थंब किस डायरेक्शन में आएगा? अपवर्ड्स, तो इस डी वो अपवर्ड्स होगा, डी थीटा का जो डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड्स बोल दीजिए, तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसी डायरेक्शन में कर्ल करेंगे, तो ये डी थीटा का डायरेक्शन क्या आएगा? आउटवर्ड्स। तो अब देखो डी थीटा, ये थीटा आउटवर्ड्स है, और आर इस प्लेन में है, आर किस प्लेन में है? इस प्लेन में आर है, डी थीटा, थीटा इस डायरेक्शन में, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग तो हमेशा इसका लेंथ जीरो आता रहेगा, जो पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। क्लियर? डन ना? अब इसको लिख लेते हैं डायरेक्शन कैसे। तो फर्स्ट लेक्चर में ऐसे ही थोड़ा सा काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, सेकेंड लेक्चर से कुछ क्वेश्चन भी स्टार्ट करेंगे अपन इसमें। बेसिक समझ में आना चाहिए, बस ये सब समझ में आएगा तो आगे का चैप्टर खुद से समझ में आ जाएगा, कुछ है नहीं इंसान। तो यहाँ से डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे? तो डायरेक्शन ऑफ स्मॉल
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is decided by right hand thumb rule, right hand thumb rule, right hand thumb rule। ये कैसे डिसाइड करेंगे, तो बस स्टेटमेंट लिख देता हूँ। व्हेन द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड आर डायरेक्टेड along directed along directed along the motion of particle, the motion of particle, है ना, then thumb will represent the direction of angular displacement, the direction of d theta, direction of d theta। तो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो हर ऑब्जर्वर के लिए क्या होगा, डिफरेंट होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑब्जर्वर्स, है ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कौन सा, किसका एग्जांपल इसका, ऐसे देखो ना, ये पार्टिकल है, यहाँ पे एक पार्टिकल रख दो, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो थंब ऐसा रखा, इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो ऐसा रख दिया, ऐसे ही रख दो ना, कल क्यों करना, ऐसे ही रख दो। ये किस डायरेक्शन में आएगा, अपवर्ड्स, आउटवर्ड्स बोल दो, तो डी थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे डी थीटा कैसा आ जाएगा, आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स, है ना। अगर ये ऐसा जा रहा है, मान लीजिए ये यहाँ पे इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ऐसा रख दीजिए, ये ऐसा आएगा, तो ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, इनवर्ड्स, है ना। ये ऐसा आ रहा है तो किसी भी टाइम पे ये ऐसा आएगा ना, इस ऐसा आएंगे, तो यहाँ पे डी थीटा कैसा हो जाएगा आपका, इनवर्ड्स। हाँ, अब अगर इसको अपवर्ड्स मान रहे तो वो डाउनवर्ड्स हो जाएगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैन बी different for different observers, different observers, है ना। नेक्स्ट आएगा आपका एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। तो फर्स्ट, जैसे वहां पे लीनियर होता था, यहाँ पे एंगुलर आ जाएगा, तो फर्स्ट लिखता हूं मैं ऐसा, एवरेज, वहां पे एवरेज वेलोसिटी होता था, तो यहाँ पे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। तो वहां पे क्या होता था, एवरेज लीनियर वेलोसिटी, उसको लीनियर वेलोसिटी बोलते थे। तो लीनियर वेलोसिटी क्या होता था, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, डेल्टा थीटा थीटा बाय डेल्टा टी। अपने को पता है डेल्टा थीटा जो है वो थीटा टू माइनस थीटा वन है, और ये टी टू माइनस टी वन है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, स्केलर। हाँ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। एंगुलर डेल्टा थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये भी क्या हो जाए, ये तो एस स्केलर है, तो ये भी स्केलर। एसआई यूनिट क्या होगा इसका, एसआई यूनिट रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। बट अगर डायमेंशन देखेंगे तो इसका कोई डायमेंशन नहीं है, टाइम का डायमेंशन होएगा, है ना। यस, तो ये आ जाएगा, थोड़ा फास्ट नोट कर लो नहीं। आएगा आएगा, एंगुलर नहीं, एवरेज आता है या इंस्टेंटेनियस आता है। वेलोसिटी भी जो होती है सिर्फ वेलोसिटी नहीं होती है, वेलोसिटी भी जो होती है वो या तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट करते हैं, ये क्या है, ओमेगा, है ना।
ये ऐसा रहेगा, ऐसा डब्ल्यू टाइप का रहेगा ओमेगा, डब्ल्यू टाइप का रहेगा ये ओमेगा ए। तो अब यहाँ से देखो, अपन ने पढ़ा था लीनियर वेलोसिटी, तो वो सिर्फ वेलोसिटी नहीं होती थी, या तो एवरेज वेलोसिटी होती थी या तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती थी। तो इसीलिए यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है, या तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी होगी या तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। डन, क्योंकि ये स्केलर है ना, टाइम तो स्केलर है, ये भी स्केलर है। अरे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी स्केलर है ना, तो ये भी स्केलर है। डन ना। देखो यहाँ पे सेकेंड, फर्स्ट है सेकेंड में इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती थी, ds बाई dt या dr बाई dt या dx बाई dt, dy बाई dt। तो यहाँ पे ओमेगा जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, d थीटा बाई dt, d थीटा बाय dt। d थीटा क्या है, वेक्टर है, ये भी क्या होगा, वेक्टर। ये भी क्या होगा, वेक्टर। तो d थीटा बाई dt, तो ये क्या होगा, रेट ऑफ चेंज, क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर पोजीशन, ओमेगा, यस ओमेगा ही है सिर्फ, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर पोजीशन। रेट लिख दिया मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो आना ही है। अरे डेल्टा थीटा जो होता है ना, पढ़ा ना डिफरेंशिएशन, क्या बताया था, चेंज के लिए आता है डेल्टा, जहां पे ये डेल आ गया मतलब चेंज, जहां पे डी आ गया मतलब वेरियस स्मॉल, वेरियस स्मॉल मतलब टेंड्स टू जीरो हो जाता है ये। यहाँ पे अगर आपने dx लिख दिया डेल्टा x, तो चेंज इन x, dx लिख दिया, हाँ बताया कैलकुलस में, वेरी स्मॉल चेंज इन x मतलब x चेंज टू टेंड्स टू जीरो, वैसा आ जाएगा। ये सब बताया है। इंस्टेंटेनियस, हाँ यस। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहाँ से यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, इसकी भी जो यूनिट होगी वो रेडियन पर सेकेंड, ये वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है ये। अच्छा ये कैसा वेक्टर है, ओमेगा कैसा वेक्टर होता था, एंगुलर वेलोसिटी कैसी वेक्टर होती, कैसा वेक्टर होता था, याद है कुछ, एक्सियल वेक्टर विच हैज रोटेशनल इफेक्ट। तो जैसे थीटा चेंज हो रहा है, थीटा चेंज होने का मतलब यहाँ पे रोटेशनल इफेक्ट आ रहा है, तो ऐसे वेक्टर को क्या बोलते थे, एक्सियल वेक्टर, है ना। यहाँ से एक्सियल वेक्टर आ जाएगा। नेक्स्ट आएगा आपका एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर, हाँ डायमेंशन सेम रहेगा पहले जैसा ही, m0 L0 t-1। एक्सियल वेक्टर का मतलब होता है द वेक्टर्स which have रोटेशनल इफेक्ट। रोटेशनल इफेक्ट का मतलब कहीं ना कहीं वो उसकी वजह से बॉडी रोटेट कर रही होगी, वैसा। तो अगर एंगुलर वेलोसिटी है तो उसकी वजह से बॉडी क्या करेगी, रोटेट करेगी ना, तो इसलिए। तो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, ये सब कैसी क्वांटिटी है, तो ये सब वेक्टर तो ही, बट किस टाइप का वेक्टर है, तो एक्सियल वेक्टर्स। नेक्स्ट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको अल्फा से डिनोट करते हैं, किससे, अल्फा। तो इसमें भी क्या आएगा, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, वो सब आएगा, वो अलग है।
वो बताऊंगा। एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आता है, वो लीनियर एक्सेलरेशन ही होता है, एंगुलर नहीं होता है। टेंजेंशियल आता है और एक आता है नॉर्मल या सेंट्रीपिटल, वो आगे डिस्कस करूंगा मैं। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, तो देखिए यहाँ से अल्फा एवरेज ऐसा बोल दीजिए। तो देखो ये क्या होता है, एंग एवरेज लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन T2 माइनस T1। अब मुझे ये बताइए, ये जो ओमेगा 2 है वो किसी भी टाइम T2 पे इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2, T1 पे इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 है। मतलब ये भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी, और ये भी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी है। मतलब ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, क्योंकि ये भी क्या है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, और ये भी क्या है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, है ना। तो ये कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर। ये डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। सेकेंड, इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे अपन, इतना नोट कर लीजिए पहले। तो इसका भी यूनिट वही होगा, यूनिट क्या आ जाएगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है। ये भी कैसा वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर। एक मिनट, ये भी सही है तुम्हारा, एक मिनट रुको। डिस्टर्बिंग एलिमेंट होता ही है, अभी क्या बोलने का, ये सब समझ में नहीं आता इन लोगों को, सिर्फ डिस्टर्ब करना है। नोट कर लो। सेकेंड स्क्वायर ना, यस। वेट में थोड़ा सा डन। नेक्स्ट आएगा आपका इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। सेकेंड इसमें इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे ये अल्फा हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी ओमेगा बाई डी टी। तो ये वेक्टर है तो ये भी वेक्टर होगा। ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। रेट लिख दिया तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो जाएगा, अगर आपने नहीं भी मेंशन किया है तो भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। देखो अब यहाँ से अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है डी ओमेगा बाई डी टी, ये पहले पढ़ा था, ए इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, वैसा ही है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या, डी ओमेगा बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, चेन रूल। डी थीटा से डिवाइड किया, डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, डी ओमेगा बाई डी थीटा, और ये तो ओमेगा हो जाएगा ना यार। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, होता था ना वी डी वी बाई डी एक्स, ये होता था वी डी वी बाई डी एक्स, यही है ना वी। रिलेट करो, एग्जैक्टली वी नहीं है बट आप रिलेट कर सकते हो, सेम कॉन्सेप्ट, करेक्ट है ना। तो यहाँ से अल्फा क्या हो जाएगा, डी ओमेगा बाय डी टी, या ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा, सेम वैसा ही है। तो इसका भी ऐसा यूनिट तो वही रहेगा, ऐसा यूनिट, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, एक्सियल वेक्टर। अब सेम ऐसा ही है, तो अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन लिखोगे तो इक्वेशन ऑफ मोशन में भी ऐसा ही आ जाएगा ना सब, इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट है तो।
जैसे वहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता था तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो जाता था। डन। नेक्स्ट लिखेंगे रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। सिंपल सिंपल है ये सब, रिलेट कर सकते हैं आप। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड रेट, ही तो लिखा है, कहाँ पे डिफरेंट है, कहाँ पे डिफरेंट दिख रहा है। डी ओमेगा बाई डी टी लिखा तो यहाँ पे इसको ऐसे डिफाइन किया ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आप ऐसे लिखोगे तो इसको ऐसे डिफाइन थोड़ी कर पाएंगे। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। देखिए यहाँ से मान लेते हैं कि किसी भी टाइम टी पे पार्टिकल यहाँ पे टी इक्वल्स टू 0 पे और टी इक्वल्स टू डी टी पे, ये यहाँ पे आ गया टी इक्वल्स टू डी टी पे, पहले टी इक्वल्स टू 0 डी टी वेरी स्मॉल टाइम होगा, ये वाला टाइम इंटरवल हो गया है, तो ये एंगल कितना कवर किया होगा, डी थीटा। तो इस वाले लेंथ को आप क्या मान सकते हैं, ये जो डीएल वाला पार्ट है ये डीएल है, तो डीएल क्या आ रहा था, डीएल इक्वल्स टू डी थीटा क्रॉस आर, है ना। तो आप इसको dt टाइम से, और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में भी है, तो आप इसको dt टाइम से डिवाइड कर दो, तो dl बाय dt, और ये d थीटा बाय dt क्रॉस आर। तो dl बाय dt देखो, t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल यहाँ पे है, dt टाइम में यहाँ पे आ गया, तो इस डायरेक्शन का dl बाय dt क्या देगा, वेलोसिटी हो जाएगा वो। dt टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया dl, अरे dl बताया था, dl इक्वल्स टू d थीटा क्रॉस r, dl इक्वल्स टू d थीटा क्रॉस r। अब इसको dt से डिवाइड कर दो, तो dl बाई dt क्या होएगा, तो dl किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, कितने टाइम में, dt टाइम में, तो dl बाई dt क्या हो जाएगा v, तो यहां से आ जाएगा v, और ये जाएगा ओमेगा क्रॉस r, तो v इक्वल्स टू क्या आ गया, ओमेगा क्रॉस r। तो यही क्या है, रिलेशन बिटवीन। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ओमेगा कैसा आएगा, ओमेगा का डायरेक्शन कोई बताए यहाँ पे, ओमेगा किस डायरेक्शन में, ओमेगा परपेंडिकुलर टू प्लेन, परपेंडिकुलर टू प्लेन, ऐसे ही लिख दो। और ये डायरेक्शन अगर देखेंगे तो आउटवर्ड्स, है ना, आउटवर्ड्स। और आर इस प्लेन में है, आर किस प्लेन में, इस प्लेन में है, आर यहीं पे है, और ये डी थीटा ऐसा है, तो इसके बीच का एंगल कितना है यहाँ पे, 90 डिग्री, यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री। तो एंगल बिटवीन, यहाँ पे हर केस में नहीं हो सकता है, जरूरी नहीं है, एंगल बिटवीन ओमेगा एंड आर कितना है, 90 डिग्री। तो आप v को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा आर साइन 90, तो यहाँ से v की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा इंटू आर, v क्या आ जाएगा, ओमेगा इंटू आर। तो यही आपका क्या है, ये है लीनियर वेलोसिटी। और लीनियर वेलोसिटी हमेशा क्या होगी, टेंजेंशियल टू द पाथ। और ये आपकी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर, यहाँ से ये रिलेशन आ जाएगा v इक्वल्स टू ओमेगा आर। फ्लो कितना, अभी तो कुछ पढ़ाया ही नहीं है, टाइम पे टाइम गया अभी 4:38। और ये सब तो पहले ही पढ़ा है काइनेमेटिक्स में, सिर्फ यहाँ पे एंगुलर 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 आ रहा है बस, और तो कुछ है ही नहीं।
ये वेक्टर के फॉर्म में है ना, ये किसके फॉर्म में है, वेक्टर, और ये किसके फॉर्म में है, ये तो यहाँ पे अगर 90 डिग्री है तो डायरेक्टली ऐसा रिलेशन फाइंड कर लिया, मैग्नीट्यूड का रिलेशन, और यहाँ पे किसके फॉर्म में, ये तो वेक्टर के फॉर्म में है ना यार। क्लियर है। थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन करते हैं यार, बहुत अभी ये हो गया इस- अभी क्या नोट करना है इतना टाइम। यस, सेकेंड वाला किसकी वजह से आया, 98, ये एंगल कितना 90 डिग्री, इसलिए आया ये, 90 नहीं होता तो नहीं आता ये, तो साइन थीटा के टर्म्स में आता है, ये था साइन थीटा हो जाता फिर। टेंजेंशियल, टेंजेंशियल टू द पाथ। डन। सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ, आंसर बताना थोड़ा फास्ट, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, ऑफ अ पार्टिकल moving in a circle, moving in a circle of radius 0.5 meters on time as theta equals to 0.75 t square plus 2t radian, 2t radian। एक मिनट वेट करो, क्वेश्चन देने में, find the speed of particle, find the speed of particle at t equals to 1 second and average angular velocity, angular velocity in the time interval, in the interval 0 to 1 second, 0 to 1 second। एक मिनट रुको, इसको बोलो ज्वाइन करने के लिए, है ना, इसको बोल दीजिए ज्वाइन कर लेने के लिए, नोट कर लीजिए 0 to 1 second। इंटरवल, ये है 0 to 1 second, 0 to 1 second। थ्री पॉइंट फाइव आ रहा है, फर्स्ट वाला तो सही है, सिंपल तो है, कुछ है क्या, थीटा कितना दिया हुआ है 0.75 टी स्क्वायर प्लस 2t, सही है। तो यहाँ से सबसे पहले ओमेगा फाइंड कर लीजिए आप, ओमेगा क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा अपॉन डी टी, तो ये वाली कितनी हो जाएगी 0.75 टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना 2t,
और ये 2t है तो 2 कांस्टेंट है, t का डिफरेंशिएशन क्या 1, तो 2 हो जाएगा। ये कितना आ गया 1.5t + 2। तो आपको स्पीड कितने में फाइंड करना है, t = 1, तो एट t = 1 सेकेंड ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.5 × 1 + 2, ये हो जाएगा आपको 1.5 + 2, ये हो जाएगा 3.5। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो v = क्या हो जाएगा ओमेगा r, सर्कुलर पाथ पे है तो ये हमेशा सर्कुलर पाथ पे ऐसा ही होगा ओमेगा × r। तो ओमेगा है 3.5, r की वैल्यू है 0.5, r की वैल्यू कितनी है 0.5 है ना। हाँ तो देख लो यार 3.5 नहीं आएगा, फिर कितना आएगा, है ना, तो 1.75 आएगा, फिर 1.75 आएगा, है ना। देख लो एक बार चेक कर लो कहीं तुमने 1 तो नहीं ले लिया वो, तो ये तो मीटर पर सेकंड में आएगा, मीटर पर सेकंड। सेकंड क्या फाइंड करना है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, तो θ1 और θ2 फाइंड करना पड़ेगा, θ1 एंड θ2। θ1 एंड θ2 फाइंड करना पड़ेगा। फिर तो क्या कैसे, थीटा की वैल्यू क्या है, यस मैग्नीट्यूड ही फाइंड करना है ना। फिर अब देखिए यहाँ से सेकंड में क्या आएगा 2.75 है, देख लेते हैं। तो यहाँ से θ1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो एट t = 0 पे θ1 आएगा, तो θ1 आ जाएगा 0.75 × 0² + 2 × 0, ये तो 0 हो जाएगा। एंड थीटा t = 1 सेकेंड पे कितना आ जाएगा, θ2 हो जाएगा, ये जाएगा 0.75 × 1 + 2 × 1, तो ये हो जाएगा 0.75 + 2, तो 2.75 रेडियन। तो एवरेज क्या आएगा, ओमेगा एवरेज इज θ2 - θ1 अपॉन T2 - T1, तो 2.75 - 0 अपॉन 1 - 0, तो यहाँ से आंसर कितना आएगा 2.75 रेडियन पर सेकेंड, 2.75 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर, कुछ आई बात समझ में आपको। स्पीड पूछा है तो अरे लीनियर वेलोसिटी ना, अभी है टाइम यार, अभी वो इतना जल्दी कहाँ जाना है तुमको। क्या तो क्वेश्चन में पूछा है लीनियर वेलोसिटी, मतलब वही स्पीड पूछा है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी ना, तो उससे आ जाएगा जितना भी है। यस 5, सारी बात समझ में आपको। अब देखो थोड़ा फास्ट, इतना स्लो नोट मत करो, थोड़ा फास्ट। डन। नेक्स्ट लिखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ, अब लीनियर वेलोसिटी के बारे में तो अपन ने रिलेटिव मोशन पढ़ा था, अब यहाँ पे रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी के बारे में एक बार रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, है ना। तो रिलेटिव की अगर बात करें तो यहाँ से एक चीज समझ लीजिए पहले आप, ये क्या है रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। अब देखो v क्या होता था पहले, वेलोसिटी की बात करेंगे तो v = ऐसा लिखा था ओमेगा क्रॉस r। तो अगर कोई एक परपेंडिकुलर है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं ना यार, v = ओमेगा × r परपेंडिकुलर। r परपेंडिकुलर होगा तो डायरेक्टली ऐसे लिख देंगे ओमेगा × r, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं
v परपेंडिकुलर इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर। तो ओमेगा को आप ऐसा लिख सकते हैं v परपेंडिकुलर बाय आर, v परपेंडिकुलर बाय आर। अब ऐसे समझिए, ये एक पार्टिकल है ए और ये पार्टिकल है बी, ये पार्टिकल ए, ये पार्टिकल बी, और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है v1 से, कितने एंगल पे, इस लाइन से θ1 एंगल पे, और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है v2 से, इससे कितने एंगल पे, तो θ2 एंगल पे। वेलोसिटी गिवन है, मुझे एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, ये वाला डिस्टेंस मान लीजिए आप l है। तो देखो ए का जो कंपोनेंट आएगा ये इस डायरेक्शन में आएगा क्या, v1 cos θ1, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा क्या, v1 sin θ1। इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना आएगा, तो v2 sin θ2, और इस डायरेक्शन में कितना आएगा, तो v2 cos θ2, v2 cos θ2। अब मुझे ये बताओ, अगर मुझे ये फाइंड करना है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, ये फाइंड करना, मतलब ओमेगा बी ए, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a फाइंड करना है, ये अपने को चाहिए। तो देखो इसका ओमेगा तो गिवन नहीं है, यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी गिवन है। क्या गिवन है, लीनियर वेलोसिटी। तो अब कैसे ओमेगा आएगा, इसका यूज करेंगे। ओमेगा क्या होगा, v परपेंडिकुलर बाय r, v परपेंडिकुलर बाय r। ठीक है, इतना नोट कर लो, नेक्स्ट पेज में देखते हैं ये v परपेंडिकुलर कैसे आएगा। तो मुझे ये बताओ, इसके ओमेगा में, यहाँ से एक बार और समझ लीजिए, ये यहाँ पे एक पार्टिकल है, दूसरा पार्टिकल यहाँ पे है, तो इसका जो r होगा, ये वाला जो डिस्टेंस है r तो ये डिस्टेंस मान ली, है ना, r ये हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, आप रेस्ट में ला देंगे। अब इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है, किसकी, इसकी, किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी ऑफ b परपेंडिकुलर टू दिस लाइन AB विद रिस्पेक्ट टू a, विद रिस्पेक्ट टू a, क्योंकि ओमेगा क्या है, v परपेंडिकुलर बाय r, मतलब v इज परपेंडिकुलर, ये v परपेंडिकुलर जो लिखा है r, यहाँ पे लिखा ना v परपेंडिकुलर लिखा है, तो ये किसके परपेंडिकुलर होती है वेलोसिटी। अगर आप सर्कुलर मोशन को ऑब्जर्व करेंगे तो रेडियस इसका ये है, तो वेलोसिटी ऐसी है, तो v यहाँ पे परपेंडिकुलर किसके है, r के, किसके परपेंडिकुलर है, r के। तो यहां से आप जब देखोगे, तो अगर आप इसको r कंसिडर कर रहे हो, इसके रेस्पेक्ट में अगर आप फाइंड कर रहे हो, इसको r कंसिडर कर रहे हो, तो इसकी वेलोसिटी इस r के परपेंडिकुलर में फाइंड करनी पड़ेगी, किसके रेस्पेक्ट में, तो विद रिस्पेक्ट टू a। तो ना तो ये आएगा ना तो ये आएगा, इसके परपेंडिकुलर में एक ये कंपोनेंट है और एक ये कंपोनेंट है। इसको नोट कर लिया, तो अभी यहां से देखिए, हाँ आएगा आएगा, नोट कर लो इतना, पहले इतना नोट करो यार, पहले नोट करो इतना। डन। तो यहां से अगर आप लिखोगे ओमेगा बी ए, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, रिलेटिव, रिलेटिव वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी है, तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी आएगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी, है ना, अपॉन जो भी लेंथ है, सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी, सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी, ये आ जाएगा। तो यहां से समझिए एक बार, ओमेगा बी ए, तो ये परपेंडिकुलर देखना है, तो यहां से परपेंडिकुलर लाइन क्या है आपका, ये लाइन है, यही है ना, तो इसके परपेंडिकुलर किसकी रिलेटिव वेलोसिटी, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, किस डायरेक्शन में, तो परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट ये है और इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट ये है, और ये दोनों किस डायरेक्शन में, ऑपोजिट, ये दोनों किस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा v v2,
यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा 2 माइनस ऑफ माइनस v1 साइन थीटा 1 बाय सेपरेशन कितना है l। तो आप क्या लिखोगे, ओमेगा बी ए। कोई भी क्वेश्चन होगा तो ऐसे ही सॉल्व करना हो, तो साइन थीटा 2 प्लस v1 साइन थीटा 1 बाय l। तो इस टाइप से एंगुलर वेलोसिटी, ऐसा नहीं कि कोई फॉर्मूला हो गया, ये कोई फॉर्मूला ये है, ये समझ में आना चाहिए, ये फॉर्मूला समझ सकते हैं आप, ये ऐसा। आई बात समझ में कुछ? अगर यही मान लो ऐसा होता तो एंगुलर वेलोसिटी आप कैसे फाइंड करते? मान लीजिए ये ऐसा है, हाँ एल गिवन है, तभी फाइंड कर पाएंगे ना अपन। ये ऐसा है, इसका रेडियस मान लीजिए r1 है, और इसका ये रेडियस क्या है r2, चेंज होता रहेगा, वो डिपेंड करता है। अब यहाँ पे सपोज एक पार्टिकल यहाँ पे है a, इस डायरेक्शन में जाएगा वो किसी वेलोसिटी से, मान लीजिए v1, और एक पार्टिकल यहाँ पे b, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है v2 से। तो आपको बताना है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, मतलब ओमेगा बी ए बी भी फाइंड कर सकते हैं, ये चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, हाँ यहाँ पे गिवन है v1 v2, तो देखो दो पॉइंट है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी चाहिए किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में। तो ये सबसे पहले ये लाइन आ गया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, r2 माइनस r1, और दोनों सेम डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही वेलोसिटी है। तो यहाँ से अरे कहीं पे भी होगा, समझ में आना चाहिए ना तुमको, कैसे फाइंड करते ये समझो ना यार, कोई फॉर्मूला थोड़ी दे रहा हूँ मैं। तो ओमेगा बी ए क्या हो जाएगा, तो वी बी ए परपेंडिकुलर अपॉन बी ए, ये वाला डिस्टेंस होएगा ना। तो वी बी ए कितना होगा परपेंडिकुलर इसके, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो वी टू माइनस वी वन, और ये वाला डिस्टेंस कितना, आर टू माइनस आर वन, आर टू माइनस, हो गया। कैसे फाइंड करना ये समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं कोई फॉर्मूला है कहीं पे भी हो गया, एक यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे होता, एक पार्टिकल यहाँ पे होता, एक पार्टिकल यहाँ पे होता। तो पहले डिस्टेंस देखते, ये फाइंड करते इसका, ये वाला डिस्टेंस, फिर परपेंडिकुलर वेलोसिटी फाइंड करते, जैसे पहले फाइंड किया था, जैसे पहले फाइंड किया था वैसे फाइंड करते अपन। आई बात समझ में कुछ? अगर ये ऐसा होता तो फिर कैसा करते अपन, ये अगर ऐसा है, एक ही सर्कल है, दो पार्टिकल है, एक पार्टिकल यहाँ कहीं पे भी पार्टिकल है, ये पार्टिकल है बी, और ये पार्टिकल है, दोनों सेम डायरेक्शन में ऐसे आ रहा है, और इसके बीच का एंगल थीटा है, और ये दिया हुआ है ओमेगा बी, इस ये जो कितने वेलोसिटी से, एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, ओमेगा बी, और ये ओमेगा ए, ये कितने से, ओमेगा बी, और ये कितने से, इन दोनों का इनिशियल पोजीशन ये है, ये वाली लाइन जो है ये इसका इनिशियल पोजीशन है, यहाँ पे इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन या इनिशियल लाइन बोल दीजिए इसको, यहाँ पे था पहले, अभी यहाँ पे कितने से जा रहा है, ओमेगा ए, और ये यहाँ पे है ओमेगा बी से जा रहा है, इसके बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो आप क्या लिखोगे इसको, अभी एंगल थीटा है, तो ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाय डी टी। तो ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी थीटा बाई डी टी। आई बात समझ में कुछ? डल रिस्पॉन्स।
नोट कर लीजिए इसको, थोड़ा फास्ट नोट कीजिए, एक क्वेश्चन देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है। अब वही करना पड़ेगा, अभी क्या करूँ मैं, एक बार तुम लोग ग्रुप में ऐड हो जाओ ना, फिर वही काम करूंगा मैं। कोई भी डाउट्स होगा ग्रुप में आप पूछिएगा, है ना। कुछ भी होगा फिर आप ग्रुप में मैसेज कीजिएगा, यहाँ पे कोई ये डिसेबल कर दूंगा मैं चैट। ठीक है? अरे ये यहाँ पे बी है ना, ये यहाँ पे ए है, तो ये ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए, ओमेगा क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी। तो इसको तुम कैसे लिखोगे, देखो यहाँ फिर से इसको मैं बता रहा हूँ ध्यान से, जिसको नहीं समझा वो फिर से समझिए। ये यहाँ पे है, इसका इनिशियल लाइन ये था, मान लीजिए यहाँ पे आ गया, ये बी है, इस डायरेक्शन में आ रहा ओमेगा बी से, और ये यहाँ पे है, ये इस डायरेक्शन में आ रहा ओमेगा ए से, ये ए है, तो इसका एंगल थीटा वन, फिर इसका एंगल थीटा टू, ये मान लिया, अज्यूम कर लिया है, ये वाला एंगल थीटा है। तो आप ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए चाहिए आपको, क्या, ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए। तो ओमेगा बी क्या है, तो डी थीटा टू बाई डी टी है। यहाँ से स्टार्ट किया मोशन वो, तो यहाँ से यहाँ तक गया है कितना, डी थीटा। आई बात समझ में। तो यहाँ से ऐसा मत लिखना डी थीटा टू, ये इस टाइप से नहीं लिखना है ना, समझो इसको, क्योंकि ये थीटा जो है स्मॉल नहीं है, अगर थीटा स्मॉल होता तो मैं ऐसे लिख देता डी थीटा बाई डी, आप ऐसे लिख सकते हो डेल्टा थीटा वन बाय, उस टाइप से लिख सकते हैं। आई बात समझ में कुछ, तो ज्यादा बेटर इसको कैसे लिखना है आपको, तो ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए इक्वल्स टू, इसके बीच का चेंज कितना है, थीटा है ना यार, तो डायरेक्ट डी थीटा बाय डी टी लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ओमेगा बी ए इक्वल्स टू, यहाँ पे आ गया डी थीटा बाई डी टी, इसके रेस्पेक्ट में ये कितना एंगल ट्रैवल किया, थीटा ना, तो डी थीटा बाई डी टी हो गया ना ओमेगा रिलेटिव, ऐसे रिलेट। एक क्वेश्चन देता हूँ, थोड़ा फास्ट आंसर कर दो, बस लास्ट क्वेश्चन है। ये एक पॉइंट है ऐसा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, पी इस डायरेक्शन में कितने से जा रहा है, 8 मीटर पर सेकंड से, और ये एंगल 30 डिग्री है। ये पॉइंट क्यों है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड से, और ये एंगल 30 डिग्री है, ये 10 मीटर है। तो फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू क्यू, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी, होमवर्क अभी कुछ नहीं है, एंगुलर वेलोसिटी नेक्स्ट लेक्चर के बाद ही होमवर्क मिलेगा, तब तक आप पेपर जो है ना एमटी का जो पेपर है उसको एक बार फिर से सॉल्व कीजिए। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू क्यू, ये क्यू है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू क्यू। 1/10 आ रहा है क्या, हो सकता है, करेंगे अपन। तो इसका एक कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट देख लीजिए इसका, तो ये 6 है और ये 30 है, इस डायरेक्शन में 6 sin 30, इस डायरेक्शन में इसी 6 cos 30, इस डायरेक्शन में 6 sin 30, तो 6 sin 30 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये इस डायरेक्शन में 8 है, तो इस डायरेक्शन में ये 30 डिग्री है, तो 8 cos 30, और ये 8 sin 30, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखो दोनों परपेंडिकुलर, ये जो ए बी है, अब ये पी क्यू है, इस पी क्यू के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना है, तो ये 3 है और ये 4 है, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में 8 हो जाएंगे, तो ओमेगा क्यू पी इक्वल्स टू वी क्यू पी परपेंडिकुलर अपॉन पी क्यू, ये क्यू पी लिख दीजिए, ये हो जाएगा 3 माइनस माइनस 4/10, तो हो जाएगा 0.7 रेडियन पर सेकेंड, 0.7 रेडियन। क्लियर, नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे अपन। होमवर्क कुछ नहीं है अभी, नेक्स्ट लेक्चर के बाद ही होमवर्क मिलेगा, स्टार्ट किया है, काइनेमेटिक्स चल रहा है। ठीक है, चलो, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।
क्या बोलिए? ग्रुप का लिंक जो है वो, हाँ वो आज सब आ जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा आपको ग्रुप में। स्लो क्या, अभी कितना स्लो है, इतना अभी फास्ट लग रहा है क्या? तो ठीक है, थोड़ा सा और स्लो हो जाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर से। ठीक है, हाँ चलेगा चलेगा, आराम से ही पढ़ेंगे अपन।